Hello students, in today's class you will learn about laws of Mendel. Basically, Mendel gave three laws of inheritance. First is law of dominance, second is law of segregation and third one is law of independent assortment. इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है? Now first is law of dominance. Basically, this law was given by Mendel on the basis of monohybrid cross. अगर आपको याद है तो पिछली क्लासेस में आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस बताया गया था, ठीक है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली क्या है, नाम से ही मैंने आप लोगों को याद करवाया था. मोनो मीन्स वन, एक ऐसा क्रॉस जिसमें ओनली वन कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे जो कैरेक्टर कंसीडर किया है वो टॉलनेस की फॉर्म में कंसीडर किया है. तो जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर देखे जाएंगे वो कौन से कैरेक्टर देखे जाएंगे? टॉलनेस और ड्वार्फनेस की फॉर्म में. बेसिकली यहाँ पे जो कैरेक्टर कंसीडर किया है वो हाइट की फॉर्म में कंसीडर किया है. तो कहने का मतलब ये है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ऐसे क्रॉस होते हैं जिनमें ओनली वन कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है? तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है मेंडल ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. जो फर्स्ट पॉइंट मेंडल ने बताया दैट इज कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स. इसका मीनिंग क्या है? कैरेक्टर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कैरेक्टर मैंने क्या कंसीडर किया है? दैट इज हाइट, ठीक है? हाइट किसी भी फॉर्म में हो सकता है. यहाँ पे बेसिकली किस फॉर्म में है? टॉलनेस की फॉर्म में है और ड्वार्फनेस की फॉर्म में है. तो मेंडल ने बताया कि जो कैरेक्टर्स है वो कौन कंट्रोल करते हैं? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स. यहाँ पे फैक्टर्स न्यू टर्म है. इसका मीनिंग क्या है? फैक्टर्स आर इक्विवेलेंट टू जीन्स. पिछली क्लास में आप लोगों को जीन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. बेसिकली जो जीन्स हैं ये क्या होते हैं? जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए. अल्टीमेटली जो जीन्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और वो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एनी कैरेक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है कि जो कैरेक्टर्स है बेसिकली कौन कंट्रोल करते हैं? फैक्टर्स. क्योंकि मेंडल के टाइम में ये जो जीन्स वर्ड है वो यूज में नहीं था, तो मेंडल ने उस टाइम क्या वर्ड यूज किया? मेंडल ने उस टाइम वर्ड यूज किया फैक्टर्स, जिसे हम आज के टाइम में क्या जानते हैं? जीन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज फैक्टर्स अकर इन पेयर्स. इसका मीनिंग क्या है? फैक्टर्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं. पहले भी आप लोगों को बताया था जब जीन्स मैंने एक्सप्लेन किया था. जीन्स में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो जीन्स हैं इनके जो स्लाइड डिफरेंट फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलील्स, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने किया है इसमें ये जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है ये क्या है? ये अलील्स ही तो है, ठीक है? जीन्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कोई एक जीन है दैट मीन्स सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. यहाँ पे पी प्लांट का बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अगर मैंने बोला कि कोई जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाइट कैरेक्टर के लिए, ठीक है? तो हाइट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टॉल फॉर्म में भी हो सकता है, ड्वार्फ फॉर्म में भी, मीडियम के फॉर्म में भी. तो जितने भी डिफरेंट जीन्स होंगे जो कि कोडिंग कर रहे होंगे दैट मीन्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होंगे अलग अलग हाइट के कैरेक्टर के लिए, ठीक है? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अलील्स. बेसिकली काम तो एक ही है कि वो हाइट के कैरेक्टर के लिए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो हाइट है वो अलग अलग टाइप की हाइट आ रही है. जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल की फॉर्म में, जैसे हाइट यहाँ पे क्या है? हाइट यहाँ पे टॉलनेस की फॉर्म में है और किस फॉर्म में है? ड्वार्फ की फॉर्म में है, ठीक है? और यहाँ पे जो टॉलनेस है, टॉलनेस के लिए यहाँ पे जो अलील हमने यूज किया दैट इज कैपिटल टी और जो ड्वार्फ है इसके लिए यूज किया है स्मॉल टी, ठीक है? तो जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल होगा हाइट के लिए दैट मीन्स हाइट के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होगा, तो उस केस में देखो टू टाइप्स या आप बोलोगे स्लाइट डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होंगे. एक तो है जो कि कोड कर रहा होगा टॉलनेस के लिए, वहीं दूसरे के केस में जो हाइट के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा
वो कैसा होगा, ड्वार्फनेस के लिए। दोनों ही पेरेंट्स में हाइट के लिए प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं, लेकिन एक में टॉलनेस के लिए और दूसरे में ड्वार्फनेस के लिए। तो स्लाइट डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अलील्स। ठीक है, तो मेंडल के टाइम में बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि जो जीन्स हैं, जीन्स को मेंडल ने फैक्टर कहा था। तो मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है, तो देखो जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स के जो स्लाइट डिफरेंट फॉर्म है दैट इज अलील्स, ये किस फॉर्म में होंगे, पेयर्स में होंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग समझने से पहले आप यहाँ देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैपिटल टी की बात करूं और यहाँ पे स्मॉल टी के बारे में बात करूं, बेटा डिटेल में इस क्रॉस को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि पिछली क्लासेस में डिटेल में आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन किए गए हैं। अब यहाँ पे देखो जो कैपिटल टी है ये बेसिकली क्या है, होमोजाइगस पेरेंट है। होमोजाइगस पेरेंट का मीनिंग क्या होता है, ऐसा पेरेंट जिसमें दोनों अलील सेम हो। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसा है, ये भी होमोजाइगस। डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी कब फॉर्म हुआ, जब यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज हुए। ठीक है, गैमेट्स फ्यूज होने का मीनिंग क्या है, अगर ये पेरेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरेंट है जिसमें जो अलील्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कैपिटल टी एंड नेक्स्ट इज स्मॉल टी। गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान ये जो कैपिटल टी है ये अलग निकल जाएगा एक गैमेट में, ये वाला कैपिटल टी अलग निकल जाएगा अलग गैमेट में। सिमिलरली ये वाला टी अलग गैमेट्स में निकल जाएगा और ये वाला अलग गैमेट में। देन इनका फ्यूजन होगा, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, या ये वाला कैपिटल टी इस वाले टी के साथ फ्यूज हो सकता है, या ये वाला कैपिटल टी इस वाले टी के साथ फ्यूज हो सकता है। लेकिन अल्टीमेट जो फ्यूजन बनेगा, फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज जो जाइगोट बनेगा, उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होने वाला है, उसमें ओनली प्रेजेंट होने वाला है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है इन्हें हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मीनिंग क्या होता है, हेट्रोजाइगस का मीनिंग होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दो डिफरेंट टाइप के अलील्स हो। जैसे देखो इसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। क्लियर, तो थर्ड पॉइंट अब आप लोगों को समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट में देखो क्या बोला गया है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर्स ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ले लिया, ये क्या है, डिसिमिलर पेयर है। डिसिमिलर पेयर का मीनिंग क्या है, हेट्रोजाइगस है, जिसमें जो अलील्स हैं डिफरेंट हैं। तो इसमें एक जो होगा वो डोमिनेट करेगा दूसरे के कंपैरिजन में। इसका मीनिंग ये है एक अलील जो होगा वो डोमिनेंट होगा, या आप कह सकते हो एक अलील जो होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर वन। जो अलील अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा उसे हम क्या कह देते हैं, डोमिनेंट अलील। और एक ऐसा अलील जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव अलील। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एक और बात को एक्सप्लेन करता है, दैट इज this law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and both in the F2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है बच्चों कि जो पेरेंट के जो कैरेक्टर्स थे, दैट इज एक पेरेंट जो था वो टॉल था और जो दूसरा पेरेंट है वो कैसा है, दूसरा पेरेंट है ड्वार्फ। कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल पेरेंट को और जो स्मॉल टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फ पेरेंट को। फिर से बता रही हूँ बच्चों, ये सारी चीजें डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि पिछले जो पार्ट्स के वीडियोस आप लोगों को दिए गए थे उसमें डिटेल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक और बात कही गई कि जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे उनमें वो सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि
एक पेरेंट में टॉलनेस का कैरेक्टर प्रेजेंट है और दूसरे पेरेंट में ड्वार्फनेस का कैरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, जो F1 जनरेशन के प्रोजेनी आएंगे, ध्यान से देखो, सबका जो जीनोटाइप है, दैट मीन्स जो इनमें अलील्स प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में। और आपको पता है जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट अलील है, तो जितने भी प्रोजेनी होंगे वो कैसे होने चाहिए, टॉल होंगे। ठीक है, तो F1 जनरेशन के जितने भी प्रोजेनी पी प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, और F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, दैट मीन्स पेरेंट्स के जो कैरेक्टर थे टॉलनेस एज वेल एज ड्वार्फनेस दोनों ही एक्सप्रेस हो जाते हैं, लेकिन किस रेशो में, दैट इज 3:1 के फॉर्म में। ठीक है, जो कि आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन किया गया है। जैसे F1 जनरेशन के ये प्रोजेनी आ गए, सारे टॉल हैं। ठीक है, अब F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी आए हैं उनका जीनोटाइप, दैट मीन्स इनका जो अलील जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे तो कैसे गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक गैमेट में जाएगा कैपिटल टी और दूसरे में क्या जाएगा, स्मॉल टी। आपको पता है बेटा कि F1 जनरेशन के बाद सेल्फिंग करवाया जाता है, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है ना। तो जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन में प्रोजेनी है, जो टोटल प्रोजेनी है उसमें से 3 जो होंगे वो टॉल होंगे और जो 1 होगा वो ड्वार्फ होगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर 100 पी प्लांट ग्रो करवाए गए हैं तो उसमें से 75 जो होंगे, दैट मीन 75 पी प्लांट्स जो होंगे टॉल होंगे, वहीं जो 25 पी प्लांट्स हैं वो ड्वार्फ होंगे। ऐसा नहीं है कि मेंडल ने 4 ही प्लांट्स ग्रो करवाए थे। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में यहाँ पे बताया जा रहा है। सेम चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने ये भी बताया कि जो F1 जनरेशन में ओनली 1 कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है पेरेंट का। ठीक है, और F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे टॉल कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो गया है, ड्वार्फ कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो गया है, और जो रेशियो होगा वो कितना होगा, फिनोटिपिक रेशियो, दैट मीन्स फिनोटिपिक रेशियो कितना होना चाहिए, 3:1। फिनोटिपिक रेशियो मीन समझ रहे हो, दैट मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अगर रेशियो निकाला जाए तो 3 जो होंगे वो टॉल होंगे और जो 1 है वो ड्वार्फ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें सेग्रीगेशन वर्ड से आप लोग हमेशा याद रखना कि सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन होना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सेपरेशन होता है ये मैं बताऊंगी अभी आपको। सबसे पहले आप ये माइंड में रखिए कि इस लॉ को भी मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने करवाए थे उसी के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर था। सिमिलरली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। और इस लॉ को प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, दो द पेरेंट्स कंटेन 2 alleles ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स में कितने alleles प्रेजेंट है, 2 alleles प्रेजेंट है, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, सिमिलरली दूसरे पेरेंट में भी 2 allele प्रेजेंट है, दैट इज स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, बट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, या आप कह सकते हो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये जो अलील्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो अलील्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं पेरेंट बॉडी में, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और जो गैमेट हैं उनमें प्योर एक टाइप का ही अलील प्रेजेंट होता है किसी भी एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान किसी भी कैरेक्टर का एक अलील एट ए टाइम एक गैमेट में आता है, उसमें किसी भी टाइप का मिलावट नहीं होगा। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट थिंग इज सेग्रीगेशन के दौरान, जैसे यहाँ पे देखो सेग्रीगेशन हो रहा है, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी। जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा एक गैमेट में जाएगा कैपिटल टी, एक गैमेट में जाएगा कैपिटल टी। सिमिलरली
ऐसा पेरेंट जिसमें स्मॉल टी एलील प्रेजेंट है, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान इसमें जाएगा, एक गैमेट में स्मॉल टी, दूसरे गैमेट में स्मॉल टी, ठीक है। तो जब ये गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान अलील्स सेपरेट होते हैं, तो अलील सेपरेशन के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कुछ इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, इंडिविजुअली आराम से ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और अलग अलग गैमेट्स में पहुंचते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, द सेग्रीगेशन ऑफ वन अलील डज नॉट इफेक्ट द अदर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज this law is also based on the fact that the alleles do not show blending and both the parental characters are recovered in F2 generation, that is not expressed in F1 generation। जो alleles है उनका blending नहीं हो जाता है, blending नहीं हो जाता है का मीनिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों कि यहाँ पे देखो गैमेट जो आया वो कैपिटल टी है और जो गैमेट आया स्मॉल टी है। जब कैपिटल टी एक पेरेंट से गैमेट आ रहा है, दूसरे पेरेंट से जो गैमेट आ रहा है दैट इज स्मॉल टी, दोनों का जब फ्यूजन होगा तो जो प्रोजेनी है उसका जो जीनोटाइप होगा दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो प्रोजेनी है इसमें दोनों अलील्स प्रेजेंट है, टॉलनेस का भी और ड्वार्फनेस का भी। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो प्रोजेनी है उसे ना ही टॉल होना चाहिए था ना ही ड्वार्फ, दैट मीन्स मीडियम हाइट का होना चाहिए था। और ऐसा तब होता जब दोनों के कैरेक्टर्स मिल जाते, ब्लेंड हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है अलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ठीक है। अलील्स जो है ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। F1 जनरेशन में ओनली वन पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाता है, वहीं सेकेंड जनरेशन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस आप लोगों को बच्चों अब पता है, गैमेटोजेनेसिस मीन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो होमोजाइगस पेरेंट्स होंगे, होमोजाइगस पेरेंट्स का मीनिंग क्या है, होमोजाइगस पेरेंट ऐसे पेरेंट होते हैं जिनमें जो अलील्स हैं वो सेम सेम होते हैं। जैसे ये होमोजाइगस पेरेंट है, ठीक है, कैपिटल टी, ये भी होमोजाइगस पेरेंट है, स्मॉल टी। तो जो होमोजाइगस पेरेंट होते हैं वो कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कैपिटल टी की, तो ये जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा उन सब में क्या जाएगा, कैपिटल टी, जो कि दोनों ही सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम हेट्रोजाइगस की अगर हम बात करें, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स की बात करें, तो ये जो पेरेंट्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, क्योंकि इनके अलील्स क्या हैं, डिफरेंट है ना। एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ठीक है। ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। एक में जाएगा कैपिटल टी और दूसरे में जाएगा स्मॉल टी, ठीक है। और दोनों ही जो गैमेट्स में जाएंगे उनका जो नंबर होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये डोमिनेंट है तो ये ही सिर्फ गैमेट्स में जाएंगे और ये जो रिसेसिव है ये गैमेट में नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों ही गैमेट्स में जाएंगे। बाकी आगे डिपेंड करता है कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, कौन एक्सप्रेस कर पाता है या कौन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, इस लॉ को मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग दिया, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग के जो दो लॉज मैंने आप लोग को बताए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन दोनों में बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मेन रोल था। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मेंडल ने वो दोनों लॉज दिए। थर्ड लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो लॉ है मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के अकॉर्डिंग दिया, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस पहले भी आप लोगों को बताया गया है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या है, एक ऐसा क्रॉसिंग जिसमें दो कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जिसमें आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम पी सीड्स लेते हैं, एक जो हम कैरेक्टर यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं दैट इज सीड का शेप दैट इज राउंड और दूसरी तरफ रिंकल्ड, और सेकंड जो कैरेक्टर यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज सीड का कलर, जो कि एक का है येलो दूसरे का है ग्रीन। राउंड एंड येलो जो है, राउंड एंड येलो कैरेक्टर सीड्स जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर सीड्स हैं। नेक्स्ट इज जो रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर सीड्स हैं ये रिसेसिव कैरेक्टर सीड्स हैं, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन देखो, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, राउंड के लिए दो अलील्स प्रेजेंट है कैपिटल आर की फॉर्म में, और येलो के लिए
दो अल्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज कैपिटल वाई, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन 4 गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनो, ये चीजें बेटा पहले ही बताई गई हैं, जस्ट आप लोग को याद दिलाने के लिए मैं ये आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है। गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे, ये कैपिटल आर इस वाई के साथ फ्यूज हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट में जाएगा, या ये वाला कैपिटल आर और ये वाला कैपिटल वाई, ठीक है, गैमेट में जा सकता है। थर्ड कंडीशन इज ये कैपिटल आर और ये वाला वाई, ठीक है, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन ये वाला कैपिटल आर एंड देन ये वाला कैपिटल वाई, दैट मीन्स 4 टोटल गैमेट्स फॉर्म होंगे। सिमिलरली जो रिसेसिव कैरेक्टर है सीड का रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ पे भी क्या होगा, रिंकल्ड के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल आर, ग्रीन के लिए जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज स्मॉल वाई। यहाँ पे भी 4 गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं। कैसे, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, ठीक है, एक गैमेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ जाएगा तो एक दूसरा गैमेट फॉर्म कर सकता है। अगेन ये स्मॉल आर इस वाले वाई के साथ जाएगा तो एक गैमेट फॉर्म करेगा, या ये वाला जो स्मॉल आर है इस वाले स्मॉल वाई के साथ जाके गैमेट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो 4 टाइप के गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज इतने सारे गैमेट्स फॉर्म हो गए। गैमेट्स फॉर्म होने के बाद जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगा वो किस फॉर्म में होगा, F1 जनरेशन बेसिकली प्रोड्यूस होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा जो राउंड येलो कलर के जो सीड्स हैं वो कैसे टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे गैमेट्स देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई के फॉर्म में है, ठीक है। वहीं जो रिंकल ग्रीन कलर के जो सीड्स हैं ये कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई के फॉर्म में गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ड्यूरिंग फ्यूजन अगर एक पेरेंट से कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है और दूसरे पेरेंट से स्मॉल आर स्मॉल वाई आ रहा है, तो फ्यूजन जब होगा तो आप क्या करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, एक साथ आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ आ जाएगा। आर को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि राउंड और जो रिंकल्ड है दोनों ही सीड शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल आर डोमिनेंट का हो जाएगा, स्मॉल आर रिसेसिव का हो जाएगा। तो शेप वालों को एक साथ लिख दिया, और जो कलर है दैट इज येलो एंड ग्रीन, तो येलो के लिए कैपिटल वाई यूज किया है और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, तो कलर वाले को एक साथ लिखा है। वन मोर थिंग, जो डोमिनेंट है उसे पहले लिखना होता है और जो रिसेसिव होते हैं उन्हें बाद में लिखना होता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे उनका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रेजेंट है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, जो कि दोनों ही डोमिनेंट अलील है। दैट्स वाई जो सीड का जो कलर होगा और जो शेप होगा वो कैसा होना चाहिए, येलो राउंड, ठीक है। अब ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ है, अगेन इनमें क्या करवाया जाएगा, सेल्फिंग करवाई जाएगी। सेल्फिंग करवाने के बाद, सेल्फिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाएगा, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाया जाएगा तो कैसे टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, अगेन 4 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, या कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप का गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है दैट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड फोर्थ वन इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं इन्हें पुनेट स्क्वायर के मेथड से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पुनेट स्क्वायर भी आप लोगों को बताया गया था पिछली वीडियोस में कि इस तरफ हम मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरफ हम फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देन क्रॉसिंग करवाया जाता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो था वो कितना बताया गया था, दैट इज 9:3:1, ठीक है। ये चीजें आप लोग को बताई गई थी पहले भी। तो यहाँ पे कहने का मीनिंग क्या है बेटा, ये तो जस्ट मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जिसे हमने डिटेल में पहले भी डिस्कस किया था। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये क्या बेसिकली बताता है, मेन चीज जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये है, जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो जो कैरेक्टर्स होंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक दूसरे के बिना डिपेंड हुए वो असॉर्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं टू द गैमेट्स, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर्स जो लिए हैं,
कैपिटल आर दैट इज राउंड सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो कलर सीड्स को, ठीक है। जब गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेट्स में तो जो सीड शेप के अलील हैं और जो सीड कलर के अलील हैं, ये दोनों ही गैमेट्स में जाएंगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। और इसी को ही एक्सप्लेन किया गया कौन से लॉ में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी भी पेरेंट में अगर हम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स कंसीडर करते हैं, दैट मीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं, तो उस टाइम जो कैरेक्टर्स के जो अलील्स गैमेट्स में जाएंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मीनिंग क्या है, जो 3 लॉज आप लोगों को बताए गए हैं बेटा, ध्यान से सुनो। पहले लॉ में आप लोगों को बताया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेसिकली आप लोगों को बताया गया जो जीन्स हैं उसको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर्स, और ये जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। पहली चीज मेंडल ने बताई कि कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा पेयर्स में होंगे, साथ ही साथ बताया कि जो पेयर में एक अलील होगा वो डोमिनेंट होगा और जो दूसरा अलील है वो रिसेसिव होगा। सेकेंड लॉ में मेंडल ने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जो अलील्स होते हैं, ठीक है, जो अलील्स पेयर में प्रेजेंट हैं, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान वो सेपरेट हो जाते हैं प्रॉपरली, दैट्स वाई हम उस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी। इस गैमेट्स में ओनली वन टाइप के अलील्स जाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन, ठीक है, अलील्स का सेपरेशन होता है और इंडिविजुअली जो अलील्स हैं वो गैमेट्स में जाते हैं। थर्ड में आप लोगों को बताया दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, वन मोर थिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको याद रखना है कि दोनों ही मोनोहाइब्रिड प्रोसेस के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया, और इन दोनों लॉज को ही क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और जो थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये कौन से क्रॉस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डाइहाइब्रिड क्रॉस पर, ठीक है। इस लॉ को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, नाम से ही मैंने याद करवाए हैं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट मीन्स जब एक से ज्यादा जब कैरेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं तो जितने भी कैरेक्टर्स के अलील्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली गैमेट्स में ट्रांसफर होते हैं विदाउट इफेक्टिंग ईच अदर, ठीक है।